औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद शेर देखेंगे कि अज़मतों का है आसमां ज़ैनब, अज़मतों का है आसमां ज़ैनब, धूप में गम की साहिबा ज़ैनब। अज़मतों का है आसमां ज़ैनब, धूप में गम की साहिबा ज़ैनब। है सफ़ीना हुसैन बख्शिश का, है सफ़ीना हुसैन बख्शिश का, और है इसकी बादबा ज़ैनब। है सफ़ीना हुसैन बख्शिश का, और है इसकी बादबा ज़ैनब। और हैं 72 शजर जो फूले फले, हैं 72 शजर जो फूले फले, हैं 72 शजर जो फूले फले। इनकी है असल बाग़बा ज़ैनब, इनकी है असल बाग़बा ज़ैनब। और ओढ़ कर लहज़े अली तूने, ओढ़ कर लहज़े अली तूने, फिर हिजाबों में डाली जां ज़ैनब। ओढ़ कर लहज़े अली तूने, फिर हिजाबों में डाली जां ज़ैनब। अम्मा माराई तो बता रहा है यही, माराई तो बता रहा है यही, कितने बेबस है हुक्मरां ज़ैनब। माराई तो बता रहा है यही, कितने बेबस है हुक्मरां ज़ैनब। और सब्र अय्यूब थक के बैठ गया, सब्र अय्यूब थक के बैठ गया, देखा जब तेरा इम्तिहान ज़ैनब। सब्र अय्यूब थक के बैठ गया, देखा जब तेरा इम्तिहान ज़ैनब। और बाद शब्बीर बन गई बखुदा, बाद शब्बीर बन गई बखुदा, मकसद शह की पासबां ज़ैनब। बाद शब्बीर बन गई बखुदा, मकसद शह की पासबां ज़ैनब। और अश्क आबिद में है नेहा देखो, अश्क आबिद में है नेहा देखो, करबला की वो दास्तां ज़ैनब। अश्क आबिद में है नेहा देखो, करबला की वो दास्तां ज़ैनब। और खुतबा देकर बताया जालिम को, खुतबा देकर बताया जालिम को, मत समझना है नातवा ज़ैनब। खुतबा देकर बताया जालिम को, मत समझना है नातवा ज़ैनब। और एक तबस्सुम की ये इनायत है, एक तबस्सुम की ये इनायत है, करबला है जो शादमा ज़ैनब। आखिरी शेर देखें कि है मुनव्वर ये मेरे दिल की सदा, है मुनव्वर ये मेरे दिल की सदा, तुम पे कुर्बान मालो जान ज़ैनब, तुम पे कुर्बान मालो जान ज़ैनब। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल अकरम सय्यदना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। वालहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व युत्तहिरुहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन हाज़िहि स्साअ इला यौमिल क़ियामा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी
वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन इह्तदा फ़इन्नमा यक़्तदी लिनफ़्सिही व मन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़ल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वमा कुन्ना मुक़द्दिमीन हत्ता नबअस रसूला। सलवात भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुज़ुर्गान, मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, कुरान मजीद की जिस आयत को मैंने सरनामा कलाम करार दिया है, ये सूरह असरा की 15 नंबर आयत है कि जिसमें परवरदिगार आलम फितरी बशरी फैसला कर रहा है, 2-2-4 की बात कह रहा है। जो हिदायत पाएगा वो अपने लिए, जो गुमराह होगा वो अपने लिए। सलवात भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो हिदायत पाएगा वो अपने लिए, जो गुमराह होगा वो अपने लिए। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। अपनी अपनी खुशी है, अपना अपना गम है, अपनी अपनी नेकी है, अपनी अपनी कमी है, अपने अपने आमाल हैं। अगर कोई हिदायत पाएगा तो किसी पर एहसान नहीं करेगा, अपने ऊपर एहसान करेगा। अगर कोई गुमराह होता है तो किसी का नुकसान हमारी बला से, गुमराह होगा अपने लिए। ये खुदा बंदे आलम बिल्कुल वही फैसला जिसे हम आपस में एक दूसरे को या अपने बच्चों से ये जब तरबियत करते हैं, या उस्ताद शागिर्द से कहता है पढ़ोगे तो हमें क्या दे दोगे, पढ़ोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, नहीं पढ़ोगे तो नुकसान भी तुम्हारा ही होगा। तो जाहिर सी बात है हम खुदा के लहजे से सीखते हैं। तो वही खुदा बंदे आलम ने भी फैसला कर दिया 2-4 की, अगर तुम हिदायत पाओगे, नेकी करोगे, या जितनी चीज़ें आप तसव्वुर कर सकते हैं, हिदायत के माना में जितने खैर, जितने कमाल, जितने फ़ज़ाइल, जितनी खूबी, जितने सिफ़ात आप तसव्वुर कर सकते हैं वो सारे इस दायरे में है। और ज़लालत में जितनी कमी, जितनी गुमराही, जितनी बदबख्ती, जितनी कमबख्ती आप तसव्वुर कर सकते उसमें है। तो ये 2-2-4 की बात हो गई है खुदा बंदे आलम। तो बस यही थोड़ा सा आशूर और ज़हूर के तनाजुर में कुछ बातें मैंने अर्ज़ की थी, कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ यहाँ तक कि करबला, यानी ये याद रखिएगा ये जो मैंने अर्ज़ किया है, हुक्म खुदा, यानी 2-2-4 बिल्कुल खुदा बंदे आलम तकल्लुफ़ से काम। कुरान मजीद का आप मिजाज देख लीजिए, खुदा बंदे आलम तकल्लुफ़ से, ज़ाहिर सी बात तकल्लुफ़ वहाँ पे आदमी करता है जहाँ पे कुछ ज़्यादा चाहता है या कमज़ोर होता है, या ज़ाहिर सी बात है कुदरत नहीं होती, बड़े कुदरत के नज़दीक जाना पड़ता है, वहाँ तमल्लुक करता है इंसान, चापलूसी करता है, वहाँ दिखावा करता है। खुदा बंदे आलम क़ादिर मुतलक़ के साफ साफ बात करता है। और यही कुरान मजीद का मिजाज है, यही इस्लाम का मिजाज है, और यही मिजाज इस्लाम ने मोमिनीन को दिया है कि आपस में मिलो तो बिल्कुल साफ साफ की बात करो, ना खामखा उनको उनके रुतबे से बढ़ाओ, ना किसी को घटाओ। सामने आ गए तो रुतबे से बढ़ा दिया और पीछे चले गए, अरे वो तो बिल्कुल बेकार है। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और यही चीज़ आप करबला में देख लें, अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में भी देख लीजिए। जिसका जो दर्जा है वो अपने अपने जगह पर है, कोई तकल्लुफ़ाना गुफ्तगू वहाँ करबला में नहीं है। चाहे अंसार इमाम हुसैन के दरमियान की बात हो, चाहे बनी हाशिम के दरमियान, चाहे औलाद इमाम, वो तो पूरा एक बाब है, आप उठा के देख लीजिएगा, कोई तकल्लुफ़ नहीं है। और यही चीज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी दिया। जब ख़त लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनल हुसैन इब्न अली इला बनी हाशिम, ये मेरा ख़त बनी हाशिम के नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा। या भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिला तकल्लुफ़ 2 बातें की। मा लहका मिनकुम बी, जो तुम में से मुल्हाक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फस्तुशहदा, शहीद होगा। शहीद यानी दुनिया के तमाम कमालात,
तमाम खूबी इसे नसीब होगी जो किसी को नसीब नहीं हुई। और आज तक देख लीजिए, आप यहाँ फर्श अज़ा बिछाया, आप यहाँ पे हाजिर हुए हैं, ये गुफ्तगू हो रही है, ये तमाम एहतमाम पूरी दुनिया में हो रहा है, इससे बड़ी खूबी कोई मिलेगी? लोग अपने बाप दादा को भूल जाते हैं, लेकिन आज भी 1400 साल के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे अभी वाक़या हुआ है। इससे बड़ा क्या कमाल मिलेगा? फस्तशहदा, वो शहीद होना है, यानी दुनिया का हर कमाल उसे मिलना है जो मुझसे मुल्हाक होगा। तवज्जो फरमाइएगा, किससे कह रहे हैं? तवज्जो फरमाइएगा, इमाम किससे फरमा रहे हैं? बनी हाशिम से कह रहे, अपनों से कह रहे हैं, गैरों की यहाँ बात नहीं है। ये मक्के के खुतबा नहीं दे रहे हैं, या मदीने में आम लोगों से खिताब नहीं हो रहा है, या दरमियान करबला और मक्के गुफ्तगू नहीं कर रहे इमाम कि फ़ला कबीले से गुफ्तगू है, फ़ला कबीले से है, फ़ला से है। अपनों से कह रहे हैं, यानी पता चला अपना होना और है, इमाम हुसैन से मुल्हाक होना और है। क्या कहना है? ख़ानदान होना, कबीला होना एक अलग भी इम्तियाज़ है, लेकिन सबसे बड़ा इम्तियाज़ क्या है? इमाम हुसैन से मुल्हाक हो जाना। तो में से जो मेरे पास आएगा, मेरे साथ होगा, वो क्या होगा? फस्तशहदा, शहीद होगा। यानी अब तक की, यानी आज से लेके क़यामत तक जितनी खूबी, जितना कमाल, जितना खैर है, उसे नसीब होगा। उसके बाद क्या? मन तखल्लफ़ानी, और जो से गुरेज करेगा, लम यफ्ता, कभी कामयाब नहीं होगा। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कामयाबी और नाकामी की गोया ख़त खींच दी, ख़त्ते फासिल खींच दी। कामयाब कौन है, नाकाम कौन है? यानी ये नहीं देखना है कि बनी हाशिम में है, ये कुनबे में है, ये ख़ानदान का है, ये अजीज़ है, ये अकारिब में से है, फलां नहीं, ये नहीं देखना है। कौन हुसैनी है, कौन हुसैनी नहीं है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। तो यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2-2-4 की बात, अगर आओगे तो कामयाब हो जाओगे। कामयाबी किस में? इमाम हुसैन से मुल्हाक होने में। मा लहका, जो मुझसे मुल्हाक हो जाएगा वो कामयाब है। उधर कुरान मजीद, अब ये कुरान में आशूर करबला मैंने अर्ज़ किया था, याद रखिए ये जो 2 गुफ्तगू कि जो मुझसे मिलेगा वो कामयाब, और जो हमसे फिर जाएगा वो नाकाम रहेगा। करबला यानी करबला एक मिशन है, वाक़या नहीं है, कि जिसकी इब्तिदा को आशूर कहते हैं, जिसकी इंतहा को ज़हूर कहते हैं। मिशन सरजमीन करबला में 61 हिजरी को इमाम हुसैन की क़यादत में शुरू हुआ, और ज़हूर इमाम महदी पर, फ़र्जंद इमाम हुसैन के फ़र्जंद के ज़हूर पर ख़त्म होगा। ये सिलसिला जारी है। तो मिशन को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और मैंने अर्ज़ किया था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है कि इशारा किया था, कि इशारा खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मिशन का आगाज़ किया था, कह के मिसली ला युबावे मिसला, कि मुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। जबकि इमाम हुसैन, अगर ये वाक़या होता, 2 लोगों की जंग होती, 2 लोगों का मुकाबला होता, तो इमाम हुसैन कहते मैं हुसैन उसकी बैत नहीं करूँगा। लेकिन चूंकि आगाज़ मिशन था, लिहाजा इमाम फरमा रहे थे मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? ये मिशन है, और मुझ जैसे अफराद मेरे मिशन में आते रहेंगे, लेकिन मिजाज वही होगा जो मेरा मिजाज है। अगर मैंने बैत नहीं की तो वो भी बैत नहीं करेगा। मेरे इमाम हुसैन। और फिर आप रोज़े आशूरा देखें, मुसलसल इमाम हलमिन नासिर यानी सदा इस्तिग़ासा बुलंद कर रहे हैं, मुसलसल कई मरतबा। आखिरी सदा इस्तिग़ासा इमाम हुसैन की किस वक्त है? जब कोई नहीं, सब दर्जे शहादत पर फायज हो गया। हत्ता जनाब अली असग़र भी दर्जे शहादत पर फायज हो गए, कोई नहीं बचा। तो इमाम हुसैन ने फिर सदा इस्तिग़ासा दी। मौला आप क्या आएंगे, ये आप कितनी सदा इस्तिग़ासा दे चुके हैं? शायद इमाम फरमाए मेरे इस्तिग़ासा का मतलब ये मुखातब नहीं है क़यामत तक, बल्कि ज़हूर तक जितनी आते रहेंगे सबसे खिताब है, तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे? क्योंकि इमाम ने यहाँ पर लफ्ज़ मुज़ारे इस्तेमाल किया, हाल मिन नासिरिन यंसुरुना,
मुजाहरे इस्तेमरार रखता है, यानी करबला से ये आवाज गूंजी है और ज़हूर इमाम महदी तक ये सदा गूंजेगी। हालमिन नासिरिन यंसुरना, कौन है जो मेरी मदद करे, कौन है जो मेरे मिशन की मदद करे। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ये एक मिशन है, मिशन जारी है, जिसकी इब्तिदा को आशूर कहते हैं, जिसकी इंतहा को ज़हूर। मिशन में बहुत सी चीज़ें चाहिए, ज़रूरत होती है। एक मिशन में एक कायद की ज़रूरत होती है, रहबर की। इब्तिदा की क़यादत इमाम हुसैन के कांधों पे थी और इंतहा की क़यादत हज़रत हुज्जत की। रहबरियत में कोई मसला ही नहीं, किसको बनाना है, कौन इमाम बनेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ सकीफ़ा नहीं, यहाँ गदीर है, हुक्म उधर से आएगा। और सकीफ़ा भी बनाने वाले 3 कदम के आगे चौथा कदम न चल सके। आखिर में वही दर अहले बैत बकौल कारी मोहसिन कराती साहब के कि मैं, उन्होंने फरमाया अपना वाक़या कि एक मकाम पे मैं गया, सारे लोग बैठे तो बोले हालात कौम के बहुत बुरे होते जा रहे हैं और हम सब बैठते हैं, बैठ के एक इमाम बना लेते, इमाम महदी। बोले ये कैसे हो सकता है, तो काम खुदा का है। का जो चीज़ आप आखिर में कह रहे हैं, अगर काश ये पहले ही समझ जाते। यानी 3 कदम के आगे सकीफ़ा भी चल ना सका। लेकिन गदीर, अब तो गदीर का मिजाज ही है कि उधर से आना है, हमें मानना है। तो यहाँ मसला नहीं है किस तरह होना है, मिशन को कैसे बढ़ना है, उसके अहदाफ क्या है, वो सारी बातें बहुत सी है। खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है मिशन के अहदाफ कभी बदलते नहीं हैं, हदफ एक होता है। उसके शरायत क्या होने चाहिए वो सब भी बयान हो चुकी करबला में, चूंकि दामन में तो गुंजाइश है, बस वो समेट के मैं जल्दी जल्दी ताकि नतीजा बख्श गुफ्तगू हो सके। आखिर में एक बहुत अहम रोल होता है किसी मिशन में, उस रोल का नाम है नासिर अहल का। यानी अगर नासिर ना हो किसी मिशन, कोई भी मिशन हो, दुनियावी मिशन हो, एक सलवात भेज दें मोहम्मद वाले। दुनियावी मिशन हो, दीनी मिशन हो, इलाही मिशन हो, इंसानी मिशन हो, छोटा सा मिशन हो, बड़ा सा मिशन हो, कोई भी मिशन हो, हर मिशन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नासिर की, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें मददगार की, या तीसरे लफ्ज़ों में कहें अहल की ज़रूरत होती है। जब तक मिशन को अहल मिलते जाते हैं, मिशन ताबनाक होता जाता है, और जहाँ से मिशन में नाअहल जुड़ते जाते हैं, मिशन डूबता जाता है। अब बड़े से बड़े इदारे को देख लीजिए, हिंदुस्तान में देखिए बहुत बड़े इदारे खुले, बड़े इखलास के साथ खोलने वालों ने खोला, बानियों ने बड़े इखलास से बिना रखी, लेकिन धीरे धीरे आगे चला चंद कदम के बाद। क्यों, वजह क्या है, बानी बड़ा मुखलिस था, बाद वाले भी मुखलिस, लेकिन उसके बाद वाले अहल ना अहल, अहल ना अहल, अहल ना अहल। तो मिशन को किसकी जरूरत होती है, अहल की। जितने अहल बा किरदार, बा कमाल, बा जज्बा, साहिब ईसार, साहिब कुर्बानी मिशन से जुड़ते जाएंगे, मिशन तरक्की पाता जाएगा, कामयाब होता जाएगा। और जितने ही खुदगर्ज, चालाक, मतलबी, नफ्स परस्त मिशन से जुड़ते जाएंगे, मिशन को बेच लेंगे, कहीं मीराज बना लेंगे, कहीं बेच लेंगे, इनको हटाओ उनको हटाओ। तो मिशन के बहरहाल उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कभी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़, कोई अलग से क्वालिटी नहीं आनी है, वही जो सिफात अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में थे। वाला ये तूलानी मौजू है, एक सलवात भेजने मोहम्मद। जो सिफात अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में थे, वही सिफात जरूरी है हर दौर के अंसार के लिए। ये मजलिस, ये मातम, ये फर्श अज़ा, ये मुहर्रम, ये ताज़ियदारी, ये अज़ादारी, ये सारी चीज़ों का फ़लसफ़ा क्या है पता है, सिर्फ़ और सिर्फ अंसार तैयार करना।
एक अंसार नहीं हो, बज़्म का हर आदमी अंसार हो, हर आदमी नासिर हो। याद रखे जितना अच्छा, यानी ये हम कहते नहीं ना मजलिस फरशज़ा मजलिस है, दरसगाह है, कहते तो हैं लेकिन अमलन नहीं कर पाते। नासिर, नासिर कौन? मदद करने वाले। किसकी मदद करने वाले? मिशन की मदद। कौन सा मिशन? वो इलाही मिशन जो आशूर को चला है, ज़ोहर पे ख़त्म होगा। हर मिशन को अंसार की यानी नासिर की ज़रूरत होती है। जितना अंसार जुड़ते रहेंगे, क्वालिटी वाले, सिफात वाले, कमाल वाले, दर्द रखने वाले, बाज़ लोग होते हैं कि आएंगे हमारा फ़ायदा होगा, बोलते हैं कोई कमेटी बन जाए, अंजुमन बन जाए, इदारा खुल जाए, आएंगे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन देखेंगे अगर फ़ायदा है तो रुकेंगे, फ़ायदा नहीं तो चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो मिशन से कौन से लोग जुड़े? मुखलिस, फिदाकार। मिशन को किसकी ज़रूरत होती है? जो फिदाकारी के लिए आए। अभी तो हमारे यहाँ तो शायरों ने बड़ा मिजाज बदलना शुरू कर दिया, इसको ये कहने लगे तो इसको ये कहने लगे, इसको ये कहने लगे। जो शायर लोग कहते एक सलवात भेज दें मोहम्मद वाले। इतनी तब्दीली लाते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है जो चीज़ आदमी सुनता रहता है उसी के जहन पे असर होता है। अगर हम कुरान मुसलसल सुनेंगे तो कुरान की तासीर हमारे जहनों पे आएगी। अहादीस मासूमीन सुनते रहेंगे, सीरत मासूमीन सुनते रहेंगे तो उसकी तासीर आती रहेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहरहाल कुरान कम होता जा रहा है, अक़वाले मासूम, सीरत मासूम कम होती जा रही, अशार बढ़ता जा रहा है। अगर देखना तो देख लीजिए, हम इतनी बज़्म में बैठे हैं, पूछ लीजिए, हर को शेर याद होंगे, पूछ लिया जाए कि 10 हदीस सुना दीजिए, शायद हमको याद ना हो। इससे बड़ी दलील है, माहें भी बच्चों को सिखाती है तो शेर सुना देती हैं, शेर याद करा देती है, हदीसें हमें नहीं याद होती। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ हमारे जहन में होगी वही तासीर रखती। बहरहाल मुझे अच्छे शायर भी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी जो मिशन की तक़वियत का बाइस है, और कुछ ऐसे भी ख़राब भी। मिसाल के तौर पर इतने एक तब्दीली आई जिसको हम हिस्सा कहते थे, आज तबर्रुक कहा जाने लगा। ये सब शायरी की देन है। आप कहेंगे मौलाना इससे का आपको लफ्ज़ से चिढ़ है क्या? लफ्ज़ से चिढ़ नहीं है। जब लफ्ज़ बदल जाते हैं तो मफ़हूम बदल जाता है, जब मफ़हूम बदल जाता है तो इक़दारात बदल जाते हैं। कल जब तक हिस्सा कहा जाता था तो फर्श अज़ा की वैल्यू थी, लेकिन जब आज आपने उसे तबर्रुक कह दिया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी वैल्यू कम हो गई। सारी तवज्जो हमारी तबर्रुक पे हो गई। अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, जाकिर कैसा होना चाहिए मालूम नहीं, कोई भी पढ़ दे, कुछ भी पढ़ दे, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो तबर्रुक है। लेकिन अगर हम समझा लेते कि तबर्रुक ये है तो इसकी कैफियत अच्छी होती। तो एक जगह मैं गया था, शिकवा कर रहे थे सब, मौलाना अब तो हालात बहुत ख़राब हो गए। हमने कहा क्या हुआ? मौलाना जब तबर्रुक बढ़ता है तभी बच्चे आते। बस मैं इसी को बात को उधर की छोड़ रहा हूँ, इसी को मैं, बड़े हालात ख़राब हो गए मौलाना, जब तबर्रुक बढ़ता है तभी जवान आते हैं मजलिसों। हमने कही तो अक्लमंदी की बात है। तबर्रुक तो जानते हैं ना, तबर्रुक यानी बरकत वाली चीज़, बाबरकत चीज़, यानी वो चीज़ जो आप लेके जाए उससे बरकत हो आपकी हयात में, आपकी उम्र में, आपके रिस्क में, आपके इल्म में, आपकी सोच में, आपकी नस्ल में, आपकी फिक्र में, हर चीज़ में बरकत हो ना। तबर्रुक उसी को कहते हैं ना, बरकत वाली चीज़। तो हमने कहा ये तो अच्छा काम कर रहे जवान। बोले मौलाना ये अच्छा काम है। हमने कहा बिल्कुल अच्छी चीज़ है। जाहिर सी बात है जब आपने उसको तबर्रुक कह दिया बरकत वाली चीज, तो कौन अकलमंद है जो बैठेगा 1 घंटा या सर्फ करेगा? बगैर बैठे दरवाजे पे मिल रही तो बरकत वाली चीज दरवाजे पे मिल रही तो हम क्यों 1 घंटा बैठेंगे? लेकिन अगर आपने कहा होता तबर्रुक ये है, वो हिस्सा है, तो लोग यहां बैठते। जब आपने तबर्रुक उसको कह दिया तो जाहिर सी बात आदमी तबर्रुक लेके चला गया, और खुश फहम भी हम बड़ी बरकत वाली चीज लेके जा रहे हैं, लेकिन असल बरकत वाली चीज से महरूम रह गया।
और अगर ले भी गया थोड़ी देर के लिए, चलिए मफहूम बहुत अच्छी सी तबर्रुक कह दीजिए, जाहिर सी बात। अब देखिए एक से एक शेर होते हैं कि हम तो खा के जिब्राइल से लड़ जाएंगे, तेरी जन्नत क्या है, तबर्रुक खाए बेटे, इस तबर्रुक को खा के लड़ेंगे जिब्राइल से? ये बिस्कुट या ये केक या ये बिरयानी या ये शिरमाल, किसी में औकात है? उस दुकान से आप भी ले गए, रामचंद्र भी ले जा रहा है। इसको खा के आप जिब्राइल से नहीं लड़ेंगे, इसे खा के आप मलाइका से अफजल नहीं होंगे। बल्कि कौन सा तबर्रुक? ये जो फर्श अज़ा पे भी मिलता है, आयत के नाम से, रवायत के नाम से, सीरत के नाम से ये तबर्रुक खाएंगे तो जिब्राइल से आंखें लड़ाएंगे, मलाइका से बुलंद होंगे। एक सलवात भेज दे मोहम्मद। तो बुजुर्गों ने जो सीरत रखी है, बुजुर्गों ने जो तहजीब रखी है, इसको तबर्रुक कहते तो उसको हिस्सा कहते थे। उसे हिस्सा कहने दीजिए, इसको तबर्रुक। साहब बहुत अच्छा तबर्रुक बटा है, बहुत अच्छा तबर्रुक, बकौल में आप ही की ज़बान, बहुत अच्छा तबर्रुक है, बहुत अच्छी बिरयानी है, मैं लेकर गया। अगर वो तबर्रुक वाली बरकत वाली चीज़ है तो आप मुझे बताइए, एक आदमी को कितना हिस्सा मिलता है? एक हिस्सा मिल जाएगा, बहुत मौलाना मजलिस पढ़ रहे हैं, 3-4 तो दे देंगे, इससे ज़्यादा दे देंगे। अच्छा आप इंसाफ से बताइए, जो बरकत वाली चीज़ यानी तबर्रुक हम लेके जा रहे हैं, बिरयानी आपने 4-5 दे दिया, आप बताएं अगर हम इंसाफ से खिलाना चाहें तो कितने लोगों को खिला देंगे? आप खिलाना चाहें कितने लोगों को खिलाएंगे? कुनबे को, ख़ानदान को, बस्ती को, मोहल्ले को, हमसायगान को, पड़ोसियों को, कितने लोगों को, दोस्तों को, कितने को खिला पाएंगे? कहेंगे मौलाना कासिर हैं, एक ही आध लोग खा ले काफ़ी है। यानी सबको आप खिला नहीं सकते। मुख्तसर है, बिरयानी है या शिरमाल है, जो भी है कहे। और अगर बहुत अच्छी पसंद आ गई तो कहा मौलाना हम खुद ही रख लेंगे, खुद ही खाएंगे। तो आप बताएं, अगर आप रख लें, खुद ही खाएंगे तो कब तक खाएंगे? मुझे हिसाब से बताइए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5? तो पता चला नब अगर आप बांटना चाहें, अगर उसे तबर्रुक कहते, तो जो फरमाइएगा, बस बात तमाम कर रहा हूं। अगर आप उसे तबर्रुक कहते हैं जिसे बुजुर्गों ने हिस्सा कहा था, बाबरकत चीज है, अगर आप उसे कहते हैं बाबरकत चीज है, तबर्रुक है, उसे ले जाइए, तो इंसाफ से बताइए कितने लोगों में बांटेंगे? सबको नहीं बांट पाएंगे। अगर ये फैसला कर लिए नहीं रख ले, हम ही खाएंगे, तो कितने दिन खाएंगे? 1 दिन 2 दिन खराब हो जाएगी। कहा बस यही फर्क है हिस्सा और तबर्रुक में। तबर्रुक वो होता है, पूरी जिंदगी बांटिए कम हो जाए तो कहिएगा, पूरी जिंदगी रचिए खराब हो जाए तो कहिएगा। ना वो खराब होता है ना खराब होने देता है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद। कुरान मजीद के मफहूम लेके जाइए, सीरत अहले बैत को लेके जाइए, पूरी दुनिया को बांटिए, कम हो जाएगा तो बताइएगा। तबर्रुक की खासियत होती है, बांटते जाइए, बरकत होती जाएगी। पूरी जिंदगी अपने सीने में रखिए, नहीं खराब होगा ना खराब होने देगा। तो ये फर्श अज़ा दोस्तों बहुत बाबरकत चीज़ है। ये फर्श अज़ा पे जो मजलिस हुसैन के नाम से दी जाती, ये है असल तबर्रुक, ये है बरकत वाली चीज़। और जिसको ये मिल जाती है वो बड़ा खुश नसीब। इसी फर्श अज़ा से जितने किरदार आप देखते हैं, चाहे ये ईरान में हो, चाहे लुबनान में हो, या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, जितने किरदार बनते हैं इसी फर्श अज़ा से। खुमैनी साहब ने क्या फरमाया कि माह मुहर्रम और सफ़र ने इस्लाम को ज़िंदा किया है। और जब पूछा गया कि आपके नासिर कहाँ हैं, तो आपने कहा माँ की आगोश में पल रहे हैं। तो ये फर्श अज़ा नासिर को तैयार करती है, मिशन के अंसार को तैयार करते हैं। तो अब इसकी कैफियत को बदलें। जितनी अच्छी कैफियत मजलिस की होती जाएगी, उतने अच्छे नासिर तैयार होते जाएंगे। और याद रखें, सब मैं अक्सर कहता हूँ, यहाँ पर भी इशारा कर दूँ कि सवाब तभी मिलता है, अगर आप वगर्ज़े सवाब आए हैं तो सवाब तभी मिलता है जब आप काम कीजिए, मुकम्मल कीजिए और बेहतर कीजिए।
काम ना कीजिए सवाब मिलेगा नहीं, मुकम्मल ना कीजिए सवाब मिलेगा नहीं। काम करिए, मुकम्मल कीजिए, बेहतर कीजिए तो सवाब मिलेगा, दुनिया व आखिरत में इज्जत। तो मजलिस का सवाब मिलेगा बिल्कुल, कब? जब मजलिस अपने मकसद को पूरा हो। अगर मकसद पूरा होता है तो सवाब भी है, अजर भी है, इज्जत भी है, सब कुछ है। तो बस दोस्तों बात तमाम हो गई। और अंसार, चूँकि आज की का दिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मंसूब है, तो जितनी खूबसूरत इब्तिदा है मिशन की उतनी ही खूबसूरत इंतहा है। अगर इब्तिदा के अंसार के लिए इमाम हुसैन फरमाते हैं, इन्नी ला आलमो अस्हाबन वला औफा वला खैरन मिन अस्हाबी, कि मेरे असहाब से ज़्यादा बेहतर अच्छे असहाब नहीं है। ये इब्तिदा के अंसार की तारीफ़ है, इब्तिदा के। और उसके बाद असर ज़हूर के अंसार की तारीफ़ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, काला इन्ना अहल कुल्ल ज़मानी अफ़ज़लुन व खैरुन, यानी इनके अंसार, इमाम मेहदी के अंसार हर ज़माने के अंसार से बेहतर होंगे, हत्ता करबला के अंसार से भी बेहतर होंगे। क्योंकि इमाम हुसैन ने ये फरमाया, जैसे अंसार मुझे मिले वैसे मेरे बाबा को नहीं मिले, मेरे भैया को नहीं मिले। ये नहीं कहा कि मैं ऐसे इमाम मेहदी को नहीं मिलेंगे, अब तक की गवाही दी है इमाम हुसैन ने। लिहाजा इमाम सज्जाद फरमाते हैं, अहल कुल्ल ज़मान ही, हर ज़मान से बेहतर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इमाम अली का ज़माना एक है, इमाम हसन का ज़माना है। कौन लोग? मोतक़िदून बेइमामत ही, जो उनकी इमामत के मोतक़िद होंगे, वयंतज़ुरना बेज़हूर ही, और उनके ज़हूर के, और अपने आप को तैयार बैठ किए होंगे, बेलौस। वही खासियत, वही सिफ़ात, वही जज्बा, वही वलवला, वही इखलास जो अंसारी इमाम हुसैन में था, वही अंसारी इमाम मेहदी में है। बस फ़र्क इतना है, अंसारी इमाम हुसैन में नमूने एक एक थे, दायरा छोटा था। एक हबीब थे, एक हुर थे, एक ज़ुहैर कैन थे, एक नाफ़ी इब्न हलाल थे, एक एक थे। लेकिन अंसार इमाम मेहदी में न जाने कितने हबीब होंगे, न जाने कितने ज़ुहैर कैन होंगे, न जाने कितने वहब इब्न क़ल्बी होंगे, और न जाने कितने नादिम हो के हुर बन जाएंगे। तो जितनी हसीन इब्तिदा है उतनी हसीन इंतहा होगी। और बड़े खुशनसीब वो लोग हैं जो इस मिशन का हिस्सा बन जाएं। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए अंसार इमाम हुसैन को पढ़ें, और पढ़ने के बाद उनकी सिफ़ात को अपने अंदर उतारें। बात तमाम हो गई दोस्तों। ये तारीख़ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मंसूब है। अभी तक आप इमाम हुसैन का पुरसा इमाम सज्जाद को देते थे ना। रस्म अज़ादारी क्या है, रस्म ताज़ियादारी क्या है, रस्म सोगवारी क्या है? अगर किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए, किसी के यहाँ कोई मौत हो जाए, तो आप पुरसा किसे देते हैं? बेटे को देते हैं ना। फातिमा का भरा घर उजड़ गया, एक दिन में 72 दर्जे शहादत पर फायज हो गए, कोई बाकी न रहा सिवाय मर्दों में इमाम सज्जाद के। तो आप किसको पुरसा दे रहे थे? इमाम सज्जाद को पुरसा दे रहे थे। मौला पुरसा कबूल कीजिए, अपने भाई अली अकबर का पुरसा लीजिए, अपने भाई कासिम का पुरसा लीजिए, अपने भाई औनो मोहम्मद का पुरसा लीजिए, अपने भाई शशमाहे अली असगर का पुरसा लीजिए, अपने चचा अब्बास का पुरसा लीजिए, अरे अपने बाबा कतीलुल अबरा हुसैन इब्न अली का पुरसा। अजरकुमुल अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। लेकिन आज आप उसे, आज इमाम हुसैन को उसका पुरसा दे रहे हैं जो सबसे पुरसा लेता था।
और दो मुसीबत, दोस्तों मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था, आलम बशरियत में मौत हतमी है, सबको मौत आनी है, लेकिन दो मौत बहुत बेबसी की मौत होती है, बहुत बेबसी की। भूख नहीं, प्यास नहीं, न पानी की किल्लत है, न खाने की मुश्किल है, न बीमारी की मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन दो मौत बड़ी बेबसी की मौत होती है। कोई ताजियाने मारने वाला नहीं है, कोई खंजर मारने वाला नहीं है, कोई अजियत देने वाला नहीं, यानी आधी मौत, आधी मौत। अगर लेकिन दो तरह की हो जाए जिसमें दो शख्स बड़ा बेबस होता है, एक वो मौत कि बेबस बाप खड़ा हो, खुदा बंदे आलम ये मौत किसी को न दिखलाए, ये बेबसी किसी को न दिखलाए कि बूढ़ा बाप खड़ा हो बेबस, जवान बेटा एड़िया रगड़ रहा हो, राहे चारा ना हो, ना अब्बास हो न कासिम हो, कोई न हो, बूढ़ा बाप कमरता में खड़ा हो, जवान बेटा एड़ी रगड़ रहा हो, जवान बेटे का दम निकल रहा हो। यह मंजर खुदा बंदे आलम किसी बाप को न दिखाए। दूसरी कैफियत, जवान बेटा बड़ा बेबस खड़ा हो, राहे चारा ना हो, उसके बाप का जनाजा बेगुस्लो कफन पड़ा हो, ये दो बड़ी बेबसी की मौत है। खुदा बंदे आलम बशरियत में किसी को ये दिन न दिखाए कि जवान बेटा दुनिया से लड़ो, दुनिया से गुजर रहा हो, सही बाप बेबस खड़ा हो, या जवान बेटा बेबस खड़ा हो, बाप का लाशा उड़िया पड़ा हो, बेबसी का ये मंजर खुदा किसी को न देखा। लेकिन हाँ, तारीख बशरियत में ये दोनों मंजर करबला में देखने को मिले। अली अकबर जैसा बेटा एड़ी रगड़ रहा, हुसैन अपनी बेबसी पर मरसिया पड़, अजरकुम अल्लाह, हुसैन का लाशा बेगोरो कफन पड़ा है। इमाम सज्जाद जैसा बेटा हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, गले में धारदार तोक है, अपनी बेबसी का मातम कर रहा है। जनाब ज़ैनब ने शाना हिलाया, बेटा खैरियत और पुपी अम्मा, दुश्मनों ने अपने कुछ कहा न कि इसको दफन कर। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद में पुरसा दीजिए। चूंकि शहादत की दिन ना होता तो थोड़ी यहीं पे ख़त्म कर देता। थोड़ी सी बात और सुन लीजिए, बात तमाम कर रहा हूँ। रस्म अज़ादारी ये है, रस्म पुरसा ये है कि जब किसी के घर में मौत हो जाती है तो उसका बेटा आता है पुरसा लेने के लिए। वारिस जो होता है, चेहलम हो, चेहलम की मजलिस हो, छमाई की मजलिस हो, बरसी की मजलिस हो, जब आप बरपा करते हैं, ईरान में भी यही होता है, हिंदुस्तान में भी यही होता है। जब मजलिस होती है, पुरसे के लिए मजलिस रखी जाती है, तो वारिस आता है। वारिस जरूर होता है, बेटा होता है, वारिस होता है। अरे ये मजलिस इमाम सज्जाद रखी है, अरे कोई इमाम बाकर अलैहिस्सलाम भी आए होंगे, अरे इमाम का वारिस पर्दे से भी आया होगा। और आदाब में से एक भी है कि मोमिनीन फर्श आज़ा पे बैठते हैं, वो फर्श आज़ा पे नहीं बैठता, दरवाजे खड़ा रहता है, आने वाले का इस्तकबाल करता है। ऐ मेरे बाबा के सोगवार तेरा खैर मकदम, ऐ मेरे जद के सोगवार तेरा खैर मकदम। और जब मोमिनीन रुखसत होके जाते हैं तो जाने वालों का शुक्रिया अदा करता है। तो मुझे कहने दीजिए, ये फर्श इमाम सज्जाद बिछा है, वक्त का इमाम दरवाजे पे खड़ा होगा। जब आप आए होंगे तो उसने इस्तकबाल किया होगा, जब आप जाएंगे तो वो शुक्रिया अदा करेगा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। बात तमाम कर रहा हूं, बशरियत में कुछ चीज ऐसी होती है, इंसान के साथ कुछ ऐसे असबाब होते हैं कि उन असबाब में से, कुछ सबब में से अगर एक सबब हो तो इंसान टूट जाता है। चाहे जितना कवि हो,
जितना बहादुर हो, बहुत से असबाब हैं, उन असबाब में से एक सबब, यानी इंसान बहुत कवी है लेकिन अगर प्यासा है कई दिन से, बहुत तवाना है, बहुत मजबूत है लेकिन कई दिन से प्यासा है, तो ये इंसान टूट जाएगा, कुव्वत साथ नहीं देगी। एक इंसान है बहुत मजबूत है, बहुत लहीम शहीम है, लेकिन अगर कई दिन से भूखा है तो इंसान टूट जाएगा। एक नौबत ये आएगी चलने की ताब बाकी नहीं रहेगी, बदन साथ नहीं देगा, पैर वफा नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान टूट जाएगा। इसी तरह अगर इंसान बहुत कवी है, बहुत मजबूत है, लेकिन अगर कई दिन से बीमार हो, अगर कई दिन से बीमार हो, आपने देखा होगा जो कई दिन से बीमार हो जाते हैं तो चलने की ताकत बाकी नहीं रहती, हाथ पैर में लर्जा रहता है और अपनी बेबसी का मातम करते हैं। इसी तरह अगर किसी के घर में मौत हो गई हो, जवान बेटा गुजर गया हो, तो बाद में ताब नहीं रहती, बाप टूट जाता है। लेकिन ये इन सबब में से जितने सबब है, एक सबब और है, चाहे बहुत मजबूत इंसान हो, अगर उसे असीर कर दिया जाए, कैदी बना दिया जाए, हाथ पैर में, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डाल दी जाए, टूट जाएगा। एक सबब और भी है, अगर गैरतदार इंसान है, उसके सामने उसकी मां बहनों को सब लगे, गैरतदार इंसान चाहे जितना मजबूत हो, खुदाबंदी आलम ये असबाब ये दिन किसी को न दिखाए, चाहे जितना मजबूत हो, उसकी माँ बहनें बेटियां असीर करके बरहनसर लाई जाए चौराहे पर, मुनादी आवाज देता जाए, ये आदमी टूट जाएगा। आपने देखा ये 5-6 सबब हैं, इन असबाब में से, इन सबब में से कोई एक सबब हो, प्यासा हो कई दिन से टूट जाएगा, भूखा हो कई दिन से टूट जाएगा, बीमार हो कई दिन से टूट जाएगा, कैदी बन जाए टूट जाएगा, अरे हम बगैरत हो, माँ बहने बेपर्दा हो टूट जाएगा, और ये एक सबब हो तो इंसान टूट जाता है, चंद कदम चलने की ताब नहीं रहती। अरे सलाम हुसैन इब्ने अली पर, तमाम असबाब जमा है, अरे कई दिन से प्यासे भी है, कई दिन से भूखे भी है, अरे बीमार भी है, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में खारदार तोक, अरे माँ बहने बरहनसर है, मुनादी आवाज दे रहा है, ये अहले बैत हुसैन, अहले बैत नबी है, जिसे देखना है कि देखो किस तरह इमाम सज्जाद ने अपने आप को संभाला होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही ज़हरा मगबिया बालू को मातम हुसैन, लब्बैक बर ज़बानम, जानम फिदाए ज़ैनब, जानम फिदाए ज़ैनब, जानम फिदाए ज़ैनब, माँ पैरवान ज़ैनब, हस्तिम दो ज़ैनब, लब्बैक बर ज़बानम, जानम फिदाए ज़ैनब, जानम फिदाए जानम फिदाए ज़ैनब, जानम फिदाए ज़ैनब, जानम फिदाए ज़ैनब, माँ पैरवान ज़ैनब, हस्तिम दो ज़ैनब, लब्बैक बर ज़बानम,
جانم فدای زینب 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 मुश्किल है दौर फिर भी हरगिज ना हम डरेंगे कट जाए चाहे सर भी हक के लिए लड़ेंगे जिंदा भी जहां में है सब गिदार ज़ैनब लब्बैक बर ज़बानम جانم فدای زینب جانم فدای زینب جانم فدای زینب ما پیروان زینب هستیم دعای زینب لبیک بر زبانم جانم فدای زینب جانم فدای زینب جانم فدای زینب اس وقت کے شقیقی نسل پچاڑ دیں گے ہم منکر علی کے حلیے بگاڑ دیں گے ہم سے یہ کہہ رہی ہے ہر پل ولائے زینب لبیک بر زبانم جانم فدای زینب جانم فدای زینب جانم فدای زینب ما پیروان زینب هستیم دعای زینب لبیک بر زبانم جانم فدای زینب جانم فدای زینب جانم فدای زینب افکار مرحبی کو تدبیر سے کچل دے بیعت کا ذکر آئے انکار سے مسل دے ہے ساتھ ساتھ تیرے ہر دم دعائے زینب لبیک بر زبانم جانم فدای زینب جانم فدای زینب جانم فدای زینب ما پیروان زینب هستیم دعای زینب لبیک بر زبانم جانم فدای زینب جانم فدای زینب جانم فدای زینب ظلم و ستم کے عادی میدان میں آ تو جائے سارے جہاں کے باغی میدان میں آ تو جائے ہے منتظر سبھی کی کرب و بلائے زینب لبیک بر زبانم جانم فدای زینب 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 یا حسین یا حسین